अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हैं हमने आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके अलावा नल मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस दिए हैं हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ऊपर मैट्रिसेस दिए हैं इनमें से वो कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जुज़ नंबर 1 है हमारे पास, पहला जुज़ है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो उसके रोज़ हैं उसकी तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो, यानी कि जो हमारे पास उसकी रोज़ हैं या कॉलम्स हैं उनकी तादाद बराबर ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और ये एक रो और ये दूसरी रो। हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, इनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? ये हमारे पास हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हुआ, हमारे पास क्या हुआ? वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये कॉलम दिया हुआ है, इसमें देखें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक कहलाता है। तो ये जो दिया हुआ मैट्रिक है ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। अब देखें, इसमें हमारे पास ये एक रो और ये 2 रो, यानी कि हमारे पास 2 रोज दी हुई हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, हमारे पास 2 ही कॉलम्स दिए हुए हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारे पास रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि हमारे पास इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। तो देखें, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 दी हुई हैं, ये भी 1 दिया हुआ, ये भी 1 दिया हुआ। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास ऐसा कॉलम जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 1 दी हुई है, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास रो 1, रो 2 और रो 3, हमारे पास 3 रोज दी हुई हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 3 रोज दी हुई हैं और 2 कॉलम दिए हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ये देखा हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि ऐसा कॉलम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि जिसमें एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स और जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये जो दिया हुआ कॉलम है, दिया हुआ मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी कि आप ये देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है,
तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक है। तो ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक कहलाता है, जबकि पिछला हमने किया कि ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक रो वो हमारे पास रो मैट्रिक कहलाता है। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, या हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक। तो पार्ट नंबर 8 है हमारे पास एक मैट्रिक दिया, उसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। 3 रोज है हमारे पास, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, हमारे पास 3 ही कॉलम है। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक दिया, 3x3 का मैट्रिक दिया, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, यह हमारे पास मैट्रिक्स दिया जिसमें तमाम एंट्रीज जो हमारे पास जीरो दी हुई हैं। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो, वो हमारे पास नल मैट्रिक कहलाता है। तो ये देखें, इसमें तमाम एंट्रीज जो हमारे पास वो हैं जीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस दिए हैं हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal matrix are zero। यानी कि हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो उसकी डायगोनल एंट्रीज है उसमें से कम एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। इनमें से कम एक एंट्रीज जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए बस, जबकि इसके अलावा ये जो बाकी हैं नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे ये देखें, इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम नॉन जीरो दी हुई हैं, जबकि उसके अलावा नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो दी हुई हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये एक मैट्रिक दिया हुआ है, एम में एक मैट्रिक दिया हुआ है, इसमें देखें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम के तमाम नॉन जीरो हैं, जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो दी हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसकी डायगोनल एंट्री में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो, जबकि बाकी तमाम नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यानी कि हमारे पास एक जो डायगोनल दिया हुआ मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज का फर्स्ट 1 है तो उसकी सेकंड डायगोनल एंट्रीज भी 1 नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक हमारे पास स्केलर मैट्रिक कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, तो देखें इसमें जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ आर डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम क्या हो, वो हमारे पास 1 हो, तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखें पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 4 0 0 4। तो इसमें देखें हमारे पास जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं,
वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेम है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक, तो स्केलर मैट्रिक में हमने पढ़ा था अ डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि उसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो ये देखें हमारे पास है, इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, हमारे पास दोनों 4 4 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक हुआ बिकॉज इट्स आर डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होती है वो हमारे पास क्या कहलाता था, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी, हमारे पास दिया हुआ है 2 0 0 -1। तो ये देख लेते हैं हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारे पास ये देखें, तो जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी कि हमारे पास a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is non-zero and the non-diagonal entries are zero, यानी कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो, जबकि नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो हों। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इसकी उसमें तारीफ में ये था कि हमारे पास कम से कम एक जो एंट्री है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये देखो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक कहलाएगा, ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज वन ऑफ द एंट्रीज of its diagonal part of its diagonal entries is non-zero, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक जो एंट्री है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, जबकि उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, तो इसमें देखें हमारे पास 1 0 0 1, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या दी हुई हैं, वो हमारे पास 1 दी हुई हैं। तो हमने पीछे यूनिट मैट्रिक की तारीफ क्या पढ़ी थी कि हमारे पास एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो, तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हुआ बिकॉज its all diagonal entries are 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स हुआ क्योंकि इसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 दी हुई हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ 3 0 0 0, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ इसमें एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो दी हुई है और बाकी तमाम की तमाम जो है वो हमारे पास जीरो दी हुई हैं। तो डायगोनल मैट्रिक की तारीफ हमने पढ़ी थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एंट्रीज में कम से कम एक जो है वो एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जबकि उसके अलावा तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास ये कौन सा हुआ, ये हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगोनल हुआ बिकॉज ऑफ इट्स आर डायगोनल एंट्रीज because it has one non-zero entry, यानी कि हमारे पास जो ये हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स हुआ क्योंकि इसके जो
डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एक जो एंट्री है वो हमारे पास नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, तो देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 5 - 2 3, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हमारे पास 1 + 1 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसकी एंट्रीज है हमारे पास 3 0 0 और 2। तो जो हमने तो इसमें देखिए हमारे पास इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास नॉन जीरो है जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन जीरो दी हुई हैं जबकि डायगोनल एंट्री सॉरी हमारे पास नॉन जीरो दी हुई है और इसकी नॉन डायगोनल एंट्री जो हमारे पास जीरो दी हुई है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।